हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में जो है जितने भी छात्र एवं छात्राएं अतुल माहेश्वरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए करंट अफेयर लेकर के आ चुके हैं। तो चलिए आगे के करंट अफेयर देखते हैं। तो अगर आप लोगों ने जो है करंट अफेयर का और वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जो है हमारे चैनल पर विजिट करके जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे प्लेलिस्ट सभी का बना हुआ है। तो चलिए आगे के करंट अफेयर देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आज का, 9 अप्रैल 2026 को महिला एवं विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 8वें पोषण पखवाड़े को किस स्थान पर लॉन्च किया है? तो किस स्थान पर लॉन्च किया है? नई दिल्ली में। आगे अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। आगे अगला प्रश्न है, 9 अप्रैल 2026 को अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न है, 9 अप्रैल 2026 को भारत और मालदीव के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए आईओएस सागर मिशन के तहत कौन सा भारतीय नौसेना जहाज माले पहुंचा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आईएनएस सुनैना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, किसने अपना नया एआई मॉडल म्यूज स्पार्क पेश किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेटा ने। आगे अगला प्रश्न है, 10 अप्रैल 2026 को नारित एआई नामक एआई टूल को किस राज्य के पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य के पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गुजरात इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, चर्चा में रहा कलाई सेकंड जल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से। आगे अगला प्रश्न है, 10 अप्रैल 2026 को टी20 फर्स्ट मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो कौन बनी है? लारा कार्डोसो, जो कि कहाँ की हैं? ब्राजील की। आगे अगला प्रश्न है, 10 अप्रैल 2026 को सिंधी भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण किसने जारी किया है? तो किसने जारी किया है? उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने। आगे अगला प्रश्न है, 10 अप्रैल 2026 को कौन सा देश 2028 में होने वाले क्लाइमेट चेंज समिट की जो है मेजबानी से पीछे हटने का फैसला लिया है? तो किसने लिया है? भारत। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, 11 अप्रैल 2026 को किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो किस राज्य को जो है नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो तेलंगाना को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न है, अरब लीग का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है अरब लीग का महासचिव? तो नबील फहमी को जो है इसका यानी कि अरब लीग का महासचिव नियुक्त किया गया है। आगे अगला प्रश्न है, 11 अप्रैल 2026 को इसरो ने कहाँ दूसरा गगनयान एयर ड्राफ्ट टेस्ट आयोजित किया है? तो कहाँ पे किया है? श्रीहरिकोटा में। आगे अगला प्रश्न है, 11 अप्रैल 2026 को किस बंदरगाह ने भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुंद्रा पोर्ट है। आगे अगला प्रश्न है, कहाँ के शोधकर्ताओं ने 6000 वर्षों में फैले 200 स्थलों की खोज की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिस्र हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न है, 12 अप्रैल 2026 को किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल कितने पदक जीते हैं? तो 17 पदक जीते हैं। आगे अगला प्रश्न है, खबरों में रही हुआसांग 11 गा किस देश द्वारा विकसित एक कम दूरी की विकसित मिसाइल है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया। आगे अगला प्रश्न है, 12 अप्रैल 2026 को मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया था? तो कब किया गया था? 2008 में। आगे अगला प्रश्न है, 12 अप्रैल 2026 को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? कैलाश सत्यार्थी को। आगे अगला प्रश्न है, उलान बटोर में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। आगे अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2026 के तहत एनसीईआरटी द्वारा 9वीं कक्षा के लिए जारी की गई हिंदी की नई पुस्तक का नाम क्या है? तो हिंदी की नई पुस्तक का नाम जो जारी किया गया है गंगा है। आगे अगला प्रश्न है, 12 अप्रैल 2026 को 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो किस देश में आयोजित किया गया है? मॉरिशस में। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने कहाँ सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? तो कहाँ लॉन्च किया है? सिक्किम में लॉन्च किया है। आगे अगला प्रश्न है, यूएसए में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? सिएटल के डाउनटाउन क्षेत्र में किया गया है। सिएटल के डाउनटाउन क्षेत्र में। आगे है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लिक
का 7वां संस्करण जो है आयोजित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न है, उन्नत कृषि मेला 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ पे आयोजित किया गया है? मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न है यहाँ पे, 13 अप्रैल 2026 को नारी शक्ति वंदन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ पे आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। आगे अगला प्रश्न है, 13 अप्रैल 2026 को सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन यूपी के किस शहर में किया गया? तो यूपी के किस शहर में किया गया है? लखनऊ में। आगे अगला प्रश्न है, मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो मोंटे कार्लो मास्टर 2026 का खिताब जो है जैनिक सिनर ने जीता है। आगे अगला प्रश्न, 13 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना ने कहाँ में एक लाइव फायरिंग अभ्यास ब्रह्मास्त्र आयोजित किया है? तो कहाँ आयोजित किया है? राजस्थान के जैसलमेर सेक्टर में। आगे अगला प्रश्न है, 14 अप्रैल 2026 को आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो सबसे युवा भारतीय जो है शुभमन गिल बने हैं। आगे अगला प्रश्न है, विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक अवार्ड द्वारा दुनिया की अग्रणी क्रिकेटर्स के रूप में किसे नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया है? मिशेल स्टार्क और दीप्ति शर्मा को। आगे अगला प्रश्न है, 14 अप्रैल 2026 को सुशांत कोयल किस देश की रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त हुई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आगे अगला प्रश्न है, 14 अप्रैल 2026 को किसे प्रतिष्ठित WWE मछली पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनीता चौधरी को। आगे अगला प्रश्न है, 15 अप्रैल 2026 को किस खेल से संबंधित खिलाड़ी विक्टर एक्सलसन ने संन्यास की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। आगे अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत को वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में किस स्थान पर रखा गया है? तो किस स्थान पर रखा गया है? 6वें स्थान पर। आगे अगला प्रश्न है, 15 अप्रैल 2026 को किस राज्य का 79वां स्थापना दिवस जो है मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न है, 16 अप्रैल 2026 को एशिया के सबसे एलिवेटेड वन्य जीव कॉरिडोर का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो किस देश में किया गया? भारत में। आगे अगला प्रश्न है, 16 अप्रैल 2026 को भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। आगे अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बन गया? तो कौन बन गया है? चीन। अगला प्रश्न है, 16 अप्रैल 2026 को साइप्रस में आयोजित फाइड वीमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? आर वैशाली ने। आगे अगला प्रश्न है, 16 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में श्री गुरु भैरवैक मंदिर का जो है उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? कर्नाटक में। आगे अगला प्रश्न, 17 अप्रैल 2026 को भारत में पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ पर आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। आगे अगला प्रश्न है, 17 अप्रैल 2026 को किस राज्य की टीम ने 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो खिताब किसने जीता? झारखंड ने। आगे अगला प्रश्न है, आईआरसीटीसी ने किस शहर से दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न है, 17 अप्रैल 2026 को हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? सयानी गुप्ता को। आगे अगला प्रश्न है, 18 अप्रैल 2026 को किस आईआईटी ने एआई संचालित खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सोढ़ी केंद्र का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? आईआईटी खड़गपुर ने। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, 18 अप्रैल 2026 को राज्यसभा में तीसरी बार उपसभापति नियुक्त होने वाले पहले सांसद कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? हरिवंश नारायण सिंह बन गए हैं। आगे अगला प्रश्न है, 18 अप्रैल 2026 को आईसीसी ने कहाँ पहली महिला T20 फर्स्ट जो है चैलेंज ट्रॉफी 2026 की लॉन्च की है? तो कहाँ पे की है? रवांडा में। आगे अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है 18 अप्रैल तक के करंट अफेयर को देखा है। तो अगले वीडियो में इसके आगे के करंट अफेयर देखेंगे। तो अगर आप लोग जो है अतुल माहेश्वरी का फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे आप 9th में होंगे, 10th या 11 12th किसी भी क्लास में होंगे और अतुल माहेश्वरी की तैयारी कर रहे होंगे, तो आप लोग जो है हमारे चैनल से जुड़ करके अतुल माहेश्वरी का
फुल प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को जो है ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।